हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो झारखंड की अफवाह प्रणाली का ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 में हमने 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू कर लिया था। चलिए आज हम 50 से आगे करते हैं और ये फाइनल वीडियो है। इसमें झारखंड की अफवाह प्रणाली जो है सारे वीडियो समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और गाइज अपने दोस्तों के बीच प्लीज शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सकरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। सकरी नदी का उद्गम स्थल है सतगावा कोडरमा। अमानत नदी का उद्गम स्थल है सिमरिया चतरा। अमानत नदी निकलती है, अमानत नदी कहाँ से निकलती है, इसका आंसर हो जाएगा हजारीबाग पठार से। नेक्स्ट है, पाटन खैरा जमुनिया मैला सलाही जिजोई चौका किसकी सहायक नदी है। तो ये हो जाएगी अमानत की सहायक नदियां है पाटन खैरा जमुनिया मैला सलाही जिजोई और चौका। नेक्स्ट है 55वां नंबर प्रश्न, अमानत नदी किसमें गिरती है, यानी कि अमानत नदी का मुहाना कौन सा है। तो यह हो जाएगा उत्तरी कोयल नदी। नेक्स्ट है 56वां नंबर प्रश्न, बूढ़ा नदी का उद्गम स्थल है। बूढ़ा नदी कहाँ से निकलती है। तो बूढ़ा नदी महुआ दाड़ लातेहार से निकलती है। बूढ़ा नदी के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है। इस नदी का मुहाना उत्तरी कोयल है। यह नदी 5 धाराओं से मिलकर बनी है। यह नदी द्वारा झारखंड के सबसे ऊंचे जलप्रपात का निर्माण किया गया है। या उपर्युक्त में से सभी कथन सही है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट सही है, इसका मुहाना उत्तरी कोयल नदी है। तीसरा भी बिल्कुल सही है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात झारखंड का बूढ़ा घाघ जलप्रपात बूढ़ा नदी पर है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, यह नदी 5 धाराओं से मिलकर बनी है, ये गलत है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देखिए चयन करना है गलत उत्तर का, इसलिए आंसर क्या है, बी नंबर। नेक्स्ट है 58 नंबर प्रश्न, चानन नदी के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला है, इस नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार से हुआ है। यह नदी 5 धाराओं से मिलकर बनी है, इसलिए इसको पंचानन नदी भी कहा जाता है। ठीक है, पंचानन, चानन तो है ही, पंचानन भी होगा। इस नदी का मुहाना सकरी है, बिल्कुल सही है, इसलिए सारे कथन बिल्कुल सही है। 58 का हो जाएगा आंसर डी। 59 है, औरंगा नदी के बारे में गलत कथन का चयन करना है। यह नदी का मुहाना उत्तरी कोयल नदी है। ठीक है, उत्तरी कोयल नदी है। सकरी घाघरी नाला घघारी गोवा इसकी सहायक नदियां हैं। औरंगा का उद्गम किशको लोहरदग्गा से है। सभी कथन सही है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी। झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल कौन सा होगा, लातेहार का टोरी क्षेत्र, छोटा नागपुर पठार। नेक्स्ट है दामोदर नदी गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच जैविक मरुस्थल बन गई है, क्योंकि ऑप्शंस के हिसाब से इसका आंसर का चयन करना है। क्योंकि इस जल क्षेत्र में बालू का निक्षेप अत्यधिक है। इस जल क्षेत्र में जीवों का अस्तित्व संभव नहीं है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। झारखंड में 62 नंबर देखते हैं, झारखंड में दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो दामोदर की कुल लंबाई है 592 किलोमीटर, जिसमें से झारखंड में इसकी लंबाई है 290 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 63 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी को शोक नदी कहा जाता है। तो दामोदर को बंगाल की शोक नदी कहते हैं। झारखंड से बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शंस देख लीजिए, बिहार की शोक नहीं कहते हैं, बिहार की शोक कोसी नदी को कहा जाता है। झारखंड का शोक भी नहीं कहते, इसको बंगाल का शोक कहते हैं। नेक्स्ट है, दामोदर नदी भारत के किस राज्य से शुरू होती है। तो ये झारखंड से निकलती है, तो झारखंड हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, दामोदर नदी को इनमें से और किस नाम से जाना जाता है। दामोदर को देव नद के नाम से जाना जाता है और झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी है ये। धनबाद में प्रवेश करते समय इनमें से कौन सी नदी दामोदर में मिलती है, ऊपर कर देते हैं। 67 नंबर है, धनबाद में प्रवेश करते समय इसमें कौन सी नदी मिलती है। तो किसमें, दामोदर में, तो जमुनिया नदी मिलती है। दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है। कुल लंबाई है 592 किलोमीटर। 68 का हो जाएगा आंसर बी, और झारखंड में 290 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं 69 नंबर प्रश्न,
बराकर, कोनार, जमुनिया, भेड़ा, कतरी, ये सब किसकी सहायक नदी है? ये सब सहायक नदी है दामोदर की। 70 है, दामोदर नदी डैश से होकर नहीं गुजरती है। तो दामोदर देखिए हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद से होकर गुजरती है, जबकि पश्चिमी सिंहभूम से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है, दामोदर नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है? क्षेत्रफल बताना है। तो दामोदर का अपवाह क्षेत्रफल जो है 12,800 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दामोदर। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल है। स्वर्ण रेखा नदी जो है रांची से निकलती है, जिसमें ऑप्शंस के हिसाब से आंसर चुनना है आपको, क्योंकि इसका अलग अलग ऑप्शंस भी आपको मिल सकता है। यहाँ पे सिंपल छोटा नागपुर पठार दिया है, तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। आंसर हो जाएगा डी। ओए हल्ला बंद करो। स्वर्ण रेखा नदी किस दिशा से और किस दिशा की ओर जाती है? तो स्वर्ण रेखा नदी जो है पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बहती है। झारखंड की कौन सी नदी सोने की नदी कहलाती है? स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा की लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 470 किलोमीटर। नेक्स्ट है, स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल है। स्वर्ण रेखा नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो ये रांची के नगड़ी से निकलती है। ऑप्शंस के हिसाब से पिस्का, यहीं से जो है दक्षिणी कोयल नदी भी यहीं से निकलती है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी झारखंड राज्य से गुजरती है? तो ऑप्शंस के हिसाब से आपको पता चल गया, स्वर्ण रेखा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्वर्ण रेखा नदी की मूल जगह है? स्वर्ण रेखा नदी की मूल जगह कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 80 नंबर। पूर्वी सिंहभूम जिले में इनमें से कौन सी नदी बहती है? इसका आंसर काफी सिंपल है, स्वर्ण रेखा नदी। झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी को किस प्रकार का अपशिष्ट प्रदूषित कर रहा है? तो झारखंड नदी की स्वर्ण रेखा नदी को जो है रेडियो धर्मी पदार्थ जो है प्रदूषित कर रहा है। 82 नंबर देखते हैं। नगड़ी गांव स्वर्ण रेखा और डैश नदी के बीच है। नगड़ी गांव स्वर्ण रेखा और डैश नदियों की उत्पत्ति के लिए जाना जाता है। तो ये स्वर्ण रेखा जो है नगड़ी गांव जो है स्वर्ण रेखा और दक्षिणी कोयल दोनों की उत्पत्ति के लिए जाना जाता है। 83 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी झारखंड राज्य से होकर प्रवाहित नहीं होती है? उत्तरी कोयल, बराकर और स्वर्ण रेखा ये तीनों झारखंड से होकर प्रवाहित होती है, जबकि कादवा जो है ये झारखंड से होकर प्रवाहित नहीं होती है। नेक्स्ट है, झारखंड के जमशेदपुर क्षेत्र में निम्न में से कौन सी दो नदियों का संगम होता है? जमशेदपुर जो है खरकई और स्वर्ण रेखा के संगम पर स्थित है, तो आंसर हो जाएगा सी। खरकई नदी डैश से निकलती है? तो खरकई नदी जो है सिमलीपाल, मयूरभंज, उड़ीसा से निकलती है। बराकर की लंबाई कितनी है? बराकर नदी की लंबाई है 225 किलोमीटर। बराकर नदी का उद्गम स्थल है पदमा, हजारीबाग। 88 नंबर है, केसो, अक्टो, गुरियो, गुखाना आदि डैश नदी की उपनदी है। तो ये हो जाएगा बराकर की उपनदियां हैं। तो देखिए नदी चैप्टर में सारी चीज आपको बड़े ही सिंपल लगेंगे, याद हो जाएंगे, बस थोड़ा सा दिक्कत होता है उपनदी को याद करने में। तो इसको ध्यान से रखिए, लिख लीजिए कहीं पे स्पेशली अलग से। केसो, अक्टो, गुरियो, गुखाना ये सभी नदियां बराकर की उपनदियां हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों और उनके मूल का सही मिलान नहीं है? पहला है, त्रिकूट पहाड़ी से मयूराक्षी नदी निकलती है, बिल्कुल सही है। मुंगेर से अजय नदी का उद्गम होता है, हाँ। छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है, बिल्कुल सही। टेगोर पहाड़ी से दक्षिणी कोयल निकलती है, नहीं, ये नगड़ी से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट है, किऊल नदी झारखंड के डैश जिले से निकलती है? किऊल नदी जो है गिरिडीह से निकलती है। कनहर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है, झारखंड के ब्लॉक गढ़वा जिला से राज्य में प्रवेश करती है। कौन सा ब्लॉक से प्रवेश करती है कनहर नदी? उटारी, नगर उटारी, ठीक है। गिरिडीह जिले में विभाजित होने वाले दो मुख्य जलपोतों का नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बराकर और सकरी नदी। गिरिडीह जिले में दोनों जो है विभाजित हो जाती है, कौन सी? सकरी और बराकर। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य गंगा नदी प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 फरवरी 2009 को। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री। दामोदर बेसिन की विशेषता क्या है?
तो दामोदर बेसिन की विशेषता, ऑप्शंस के हिसाब से इसका आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी। यहाँ देखिए अवसादी चट्टानों से मिलकर बनी है। यहाँ कोयला सघन मात्रा में पाया जाता है और फॉल्ट लाइन भी पाई जाती है। नेक्स्ट है 96, भ्रंशित अवसादी कोयला धारण बेसिन का संबंध झारखंड के इन नदियों में से किससे जुड़ा हुआ है? तो भ्रंश कगारों से होकर बहती है कौन? दामोदर नदी। नेक्स्ट है, झारखंड के किस नदी को प्रदूषण के कारण जलीय जीवन की विलुप्त होने के कारण जैविक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा दामोदर नदी। झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी इनमें से किस राज्य के समीप स्थित है? तो स्वर्ण रेखा नदी जो स्वर्ण रेखा नदी है ये झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से प्रवाहित होती है। ऑप्शंस के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? बी। झारखंड का डैश भाग ब्राह्मणी नदी द्वारा सिंचित है? तो ब्राह्मणी नदी झारखंड के दक्षिण भाग को सिंचित करती है। झारखंड में पलामू जिला मुख्यतः किस नदी बेसिन से सिंचित है? तो पलामू जिला जो है उत्तरी कोयल नदी से हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है 101वां नंबर प्रश्न, झारखंड पश्चिम बंगाल से होकर प्रवाहित होने वाली दामोदर नदी इनमें से कौन सी सहायक नदी उत्पन्न करती है? तो दामोदर की सहायक नदी है बोकारो, बराकर, जमुनिया, कतरी। ठीक है। नेक्स्ट है और आज का आखिरी प्रश्न, झारखंड के दक्षिण से होकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो झारखंड के दक्षिण से होकर प्रवाहित होने वाली नदी ऑप्शंस के हिसाब से आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी नदी। तो गाइज वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।